मतलब शुरू से ही आपके साथ रहा है, मतलब शुरू से कह लो तो जैसे करीब 10 साल बाद आया, 15 साल बाद आया हम्म। और आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी आपसे ईर्ष्या करता है या दुर्व्यवहार करता है, हम्म। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो क्या होता है, ये संसार जो है ना, जी इसमें सारे संबंध जो है हमारे पास में जो मिले हुए हैं, और जो विशेष जी संबंध है, जैसे पति पत्नी, माता पिता पुत्र, है ना, पुत्र माता पिता, जी या भाई बहन आपस में, ये जो सारे संबंध बने हुए हैं, ये सब जी सारे के सारे हमारे पिछले जन्म के जो शेष थे ना, उनको चुकाने के लिए आए हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपको नहीं चुकाया, अब नहीं चुकाया, मैं मर गया, तो फिर अगले जन्म में वो संबंध फिर बनेगा, फिर मुझे चुकाना पड़ेगा। आज कट गई महाराज जी, बीच में समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जितने भी संबंध संसार जी में बने हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए बने हुए हैं। हमने किसी जन्म में कोई स्वार्थ उनसे किया था, कोई ऐसा संबंध प्रलोभन का बनाया था, तो वो मान लीजिए हमारा उस समय पूरा नहीं हो पाया, तो अब यहाँ पे ठाकुर जी ने पूरा करवा रहे हैं। तो पहली बात तो अब नया संकल्प मत करो कि मुझे अमुक पति चाहिए, कि अमुक पुत्र चाहिए, कि अमुक घर वाले चाहिए, कि अमुक सह समाज चाहिए। कुछ मत करो, जो ठाकुर जी करे वो करो। दूसरी बात यह है कि जो भी जीव आपके जीवन में आया है, जो आपसे द्वेष करता है, वो सबसे बड़ा हितैषी है आपका, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। क्यों? क्योंकि संसार ऐसार है, संसार नश्वर है, संसार एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर भी हमारा रोज़ ख़त्म हो रहा है। तो उस जो विज्ञान को वो समझा रहा है कि यहाँ पर सारे जो संसार में स्थितियाँ हैं कमोबेश ऐसी हैं, सब लोग जो यहाँ पे स्वार्थ के वशीभूत आपस में संबंधित हैं। तो वो हमें हमेशा जागृत करता रहेगा कि वास्तव में हमें प्रेम को करने वाला है वो तो एक ठाकुर ही हैं, भगवान ही हैं, श्री हरि ही हैं। तो उन्हीं से हम प्रेम करें ताकि हमारा प्रेम सिद्ध हो, हमारा प्रेम जो है सफल हो। अन्यथा संसार में किसी से भी प्रेम करेंगे, मान लीजिए कि बहुत बेचारा कोई सामने वाला भी बहुत प्रेम करता है, आप भी खूब प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, और ये जी बहुत ज़रूरी है कि पहले वो छोड़ देगा या आप छोड़ देंगे, तो एक को तो दुखी होना ही पड़ेगा, हैं। तो वो जी उस समय भारी दुख दे देता है। एक साथी जो संसार में वास्तव में प्रेम करता है एक दूसरे को, तो वो एक दिन इतना दुखी कर देता है कि फिर जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, आदमी पागल हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा कष्ट देगा जो प्रेम कर रहा है। और जो द्वेष करने वाला है वो क्या करेगा कि हर दिन आपको जगाएगा कि देखो संसार की ये स्थिति है, संसार में हमको इस तरह से रहना है, संसार में कोई भी अपना नहीं होता है, कोई इस तरह से नहीं होता है। यानी कि वो हमारी बुद्धि को हमेशा विशुद्ध बनाने का एक सिस्टम तैयार करेगा, हमारी बुद्धि हमेशा ठीक रहेगी, विकृत नहीं होगी। तो वो हमारा हितैषी है। तो इसलिए हम उसके हित की भावना करें और भगवान का दिन रात संकीर्तन नाम जप करते रहें। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा मान लीजिए कि गुरु ही हो गया, एक तरह से वो हमारा गुरु हो गया कि वो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है संसार की असारता को, संबंधों की असारता को, तो उसको भी लाभ मिलेगा। और दूसरा, आप भजन करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, और आपके भजन के परिणाम से उसका चित्त परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन वो भी भजन में लग जाएगा। तो ये सिस्टम एक ही विज्ञान है। तो इसको समझ करके किसी से द्वेष नहीं करना है, जो हमसे द्वेष करता है उसके प्रति भी सद्भावना करना और प्रेम करना, यानी कि प्रेम की भावना करना। प्रेम तो ठाकुर जी से ही करना है, लेकिन एक परोपकार की दृष्टि से हम भी उस पर करुणा करें या फिर दया करें। दया मतलब कि उसको भी ठाकुर जी का प्रेम मिले, ये मेरे लिए इतना हितैषी है, मुझे हमेशा अलर्ट रखता है, संसार में फंसने नहीं देता है, ये चीज़ें। मान लीजिए वो आपको प्रेम करता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, तो हो सकता है दिन में 3 घंटे आपके ख़राब कर देगा। अब द्वेष करता है तो आप सोचेंगे कि 3 मिनट में निकल जाए तो ठीक है, ज़्यादा विवाद नहीं बनेगा, झगड़ा नहीं होगा, तो ठीक है। वो 3 मिनट में भी आएगा तो आपको ठाकुर जी का स्मरण 3 मिनट भी रहेगा, और वो निकल जाएगा तो जाने के बाद भी उसका स्मरण नहीं रहेगा। लेकिन आपको कोई संसार में प्रेम करता है
तो वो आएगा तो 3 घंटे बैठ जाएगा, फिर भी आपको कम लगेगा, और जितने समय बैठा रहेगा उस समय भगवान याद भी नहीं आएंगे, और फिर चला जाएगा तो भी उसकी स्मरण बना रहेगा, तो फिर भी भगवान याद नहीं आएंगे। तो हमारा जो द्वेष करने वाला है, जो बैरी है, वो संसार में सबसे प्रिय है, वही हमारा हितैषी है, वो हमारा कल्याण करने वाला है।